अस्सलाम वालेकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज हम एक्सरसाइज 2.7 के अंदर पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज। अगर आपके पिछले क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 में रहते हैं तो आप हमारी वीडियो के लिंक के अंदर वो देख सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज का फार्मूला हमें पता होना चाहिए क्या होता है। फंक्शन x प्लस एच पुट करेंगे वैल्यू के अंदर, नेगेटिव फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये वाली फंक्शन की हमें फार्मूला भी हमें दे दिया गया है। तो हम इस फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, ऑब्जेक्ट ड्रॉ फ्रॉम अ टावर। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉ फ्रॉम अ टावर 100 मीटर हाई, 100 मीटर हाइट। A height above ground t second is negative 4 t का स्क्वायर। हाउ मैच फॉलोइंग इज तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 सेकेंड। तो हमने ये वाले फार्मूले को फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है। कैसे? लिमिट एच अप्रोक्सीमेटली 0। फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास एक्स की जगह टी है, टी किसके बराबर है 2 के, प्लस एच नेगेटिव एफ ऑफ फंक्शन 2 का, और नीचे क्या बच जाएगा एच। अब आपने देखना है कि एफ ऑफ फंक्शन 2 प्लस किसके बराबर होता है। ये हमारे क्या है एफ ऑफ 2 प्लस एच हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 100 नेगेटिव 4.9। तो ये वाला फंक्शन हमने पुट करना था टी स्क्वायर की जगह, तो क्या बन जाएगा 2 प्लस एच का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, एफ ऑफ 2 पुट कर देना है टी की जगह 400 नेगेटिव 4.9 2 का स्क्वायर। तो ये हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हमने क्या कर देना है, सिंपली एच अप्रोक्सीमेटली 0। एफ ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास 100 नेगेटिव 4.9। ये क्या बन जाएगा ए बी का स्क्वायर का फार्मूला तो क्या होता है 4 बन जाएगा 2 का स्क्वायर और एच का स्क्वायर 2 और 4h। ये हमने फार्मूला भी ओपन कर दिया यही का। इसके बाद हमारे पास नेगेटिव थी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 100 नेगेटिव 4.9 और 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। अब हमने सिंपली ये वैल्यू को रीअरेंज कर लेना है। कैसे रीअरेंज करेंगे अभी हम देखते हैं। लिमिट एच अप्रोक्सीमेटली 0 100 नेगेटिव 4.9 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 19.6। ये क्या बन जाएगा प्लस और नेगेटिव 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 19.6 एच का स्क्वायर नेगेटिव 19.6 एच, क्योंकि हम सब ने 4.9 को मल्टीप्लाई करना था इसके साथ। यहाँ पे 4.9 आएगा, नेगेटिव का 100 हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव। ये भी क्या बन जाएगा 4.9 और 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय एच। ये 100 तो पॉजिटिव का और ये 100 नेगेटिव का। इसके बाद हमने क्या करना है, इस वैल्यू को और रीअरेंज करते हैं। कैसे रीअरेंज करना है ध्यान से देखना। लिमिट एच अप्रोक्सीमेटली 0 क्या बच गया नेगेटिव 19.6। यहाँ से एच कामन आ रहा है, हम क्या कर लेंगे एच कामन ले लेंगे। एच कामन ले लिया, क्या बच जाएगा हमारे पास 4.9 एच नेगेटिव, यहाँ से भी एच कामन आ जाएगा तो 19.6 बच जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 4 को 4.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 19.6, ये भी कट आउट हो गए। नीचे क्या बच गया एच और एच एस से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे नेगेटिव। तो क्या अब हमारे पास बच गया 4.9 एच नेगेटिव 19.6। लिमिट एच को अप्रोच करेगी 0। तो हम क्या करेंगे एच की वैल्यू को पुट करेंगे 4.9 एच की जगह 0 आ जाएगा 19.6। तो हमारे पास क्या बच गया आंसर नेगेटिव 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो हम यह कहेंगे कि द माइनस साइन इंडिकेट द माइनस
sign indicate it's falling downward. It's falling downward with the speed कितनी थी स्पीड? नेगेटिव 19.6 मीटर पर सेकंड। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास स्पीड ऑफ रॉकेट। इसमें हमें कहता है कि आपने टी की वैल्यू को फाइंड करना है। टी की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, फंक्शन क्या बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ रॉकेट। तो स्पीड ऑफ रॉकेट हमें उसने कहा है कि एट टी सेकंड आफ्टर लिफ्ट आउट हाइट ऑफ अ रॉकेट इज 3.63 टी का स्क्वायर फीट। हाउ फास्ट द रॉकेट इज 10 सेकंड। तो टी की वैल्यू उसने क्या दे दी, 10 सेकंड। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेट ऑफ चेंज में। रेट ऑफ चेंज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टी की वैल्यू क्या है 10 प्लस एच नेगेटिव एफ ऑफ 10, नीचे डिवाइड में क्या बच जाएगा एच, साथ में क्या आ जाएगी लिमिट एच अप्रोक्सीमेटली 0। ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज का फार्मूले के हिसाब से हमने इक्वेशन बना ली। अब हमें एफ ऑफ 10 प्लस एच की कीमत का भी तो पता होना चाहिए। तो जहाँ इस फंक्शन के अंदर हमने क्या कर देना है, टी की जगह क्या लगा देना है 10 प्लस एच का स्क्वायर, और जब हमने सिंपली 10 लगाना है तो क्या बनेगा 3 10 का स्क्वायर। तो इसके बाद हमने क्या करना है, लिमिट एच अप्रोक्सीमेटली 0 फंक्शन के अंदर वैल्यू को पुट कर देना है। एफ ऑफ 10 प्लस एच किसके बराबर था, 3 10 प्लस एच का होल का स्क्वायर नेगेटिव, ये किसके बराबर आ जाएगा 3 और 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। इसके बाद हमने क्या करना है, लिमिट एच अप्रोक्सीमेटली 0, ये वाला फंक्शन खोलूँगा तो क्या बनेगा ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या है 10 का स्क्वायर 100 और एच का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 20 एच नेगेटिव 3, और ये क्या बन जाएगा 100 का 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय एच। तो नीचे क्या बच जाएगा लिमिट एच अप्रोक्सीमेटली 0, ये क्या बन जाएगा 300 प्लस 3 एच का स्क्वायर प्लस 60 एच नेगेटिव 300 डिवाइडेड बाय एच। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये लिमिट 300 से काट आउट, लिमिट एच अप्रोक्सीमेटली 0, एच यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा 3 एच प्लस 60 डिवाइडेड बाय एच। एच एस से कैंसिल आउट, लिमिट एच अप्रोक्सीमेटली 0 3 एच प्लस 60, एच की जगह क्या आ जाएगा 0 3 और 0 प्लस 60। तो कितने मिनट में लिफ्ट जो रॉकेट है वो कितने लिमिट में लिफ्ट आउट होगा, 60 फीट पर सेकंड के अंदर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 सर्कल चेंजिंग एरिया। सर्कल चेंजिंग एरिया हमारे पास किसके बराबर होता है, पाई आर के स्क्वायर के अंदर। क्वेश्चन के अंदर भी उसने हमें बताया है, इसे हमने क्या करना है, हैज़ अ फंक्शन कंसीडर करना है, और हमें आर की स्क्वायर मतलब ये आर का क्या है जहाँ पे रेडियस, तो रेडियस की कीमत उसने क्या दी है हमें, आर की आर इज इक्वल टू 3, रेडियस हमारे पास क्या है 3। अब हमने इसी को ही रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट करना है। रेट ऑफ चेंज किसके बराबर आएगा, रेट ऑफ चेंज एफ 3 प्लस एच, क्योंकि यहाँ एक्स क्या है हमारे पास आर किसके बराबर है 3 के, तो फंक्शन क्या बन जाएगा एफ ऑफ 3 डिवाइड में एच। लिमिट आपने लाजमी लगानी है, लिमिट एच अप्रोक्सीमेटली 0। तो हाँ, इसके बाद हमने क्या करना है, एफ 3 ऑफ एच फंक्शन को हमने क्या कर देना है इस वैल्यू के अंदर पुट। तो कैसे करेंगे, पाई की जगह आ जाएगा, पाई ही आएगा, और आर की जगह क्या बन जाएगा 3 प्लस एच का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा वैल्यू के अंदर, एफ ऑफ 3 आर की जगह 3 पुट कर देंगे 3 का स्क्वायर। तो यही वैल्यू हमने इधर फंक्शन में पुट कर देनी है, लिमिट एच अप्रोक्सीमेटली 0, एफ ऑफ 3 प्लस एच किसके बराबर था पाई
3 प्लस एच के स्क्वायर के बराबर नेगेटिव पाई 3 का स्क्वायर क्या बनेगा हमें पता है 9 और डिवाइड बाय एच। इसके बाद हमने क्या करना है लिमिट एच अप्रोक्सीमेटली 0 पाई हम इस सब में से कॉमन ले सकते हैं तो हमने पाई कॉमन ले लिया। 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 और एच का स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 6h क्योंकि 2 और 3 और h जब मल्टीप्लाई होंगे तो 6h नेगेटिव 9 क्योंकि हमने लिमिट क्या ले ली है पाई क्या ले लिया है सॉरी कॉमन। 9 से कट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0। यहाँ से हम क्या लेंगे h कॉमन लेंगे पाई h कॉमन ले लिया हमने h प्लस 6 डिवाइड बाय h एस से कैंसिल आउट लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0 h प्लस 6। जब हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या बचेगा h की जगह 0 आ जाएगा प्लस 6 तो आंसर क्या आ गया 6। उसने हमें क्या दिया था टाइम रिक्वायर दिया था रेडियस किसके अंदर होता है यहाँ पर सॉरी पाई भी आएगा और पाई 6 पाई तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या हमारे पास निकला 6 पाई रेट ऑफ चेंज इक्वल टू 6 पाई। तो ये था इसका आंसर। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर उसने कहा है कि वॉल चेंजिंग वॉल्यूम को फाइंड करना है। वॉल चेंजिंग वॉल्यूम की जो इक्वेशन दी है 4 डिवाइडेड बाय 3 क्वेश्चन के अंदर दी है पाई आर का क्यूब। तो हमने फाइंड करना क्या है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज। हमने क्या फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। तो हम वी को क्या कंसीडर करेंगे फंक्शन 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर का क्यूब। आर क्या है रेडियस की कीमत उसने क्या दी है हमें 2। तो हमने क्या करना है कि इसको रेट ऑफ चेंज वाले फार्मूले में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ यहाँ पे रेडियस क्या है 2 प्लस एच नेगेटिव एफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एच। इसके बाद हमने फंक्शन को पुट करना है f2 प्लस एच वाले फंक्शन को f ऑफ 2 प्लस एच। तो क्या बनेगा हमारे पास ये वाले फार्मूले के अंदर अगर हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे पाई आर की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस एच का होल का क्यूब। इसके बाद अगर हम इसी को यहाँ पे खोल लें फार्मूले को 4 डिवाइडेड बाय 3 ये क्या बन जाएगा किस फार्मूले के तहत ये खुलेगा a प्लस बी का अगर होल क्यूब हो तो किसके बराबर आता है हमारे पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर प्लस b प्लस 3ab का स्क्वायर। इस फार्मूले के तहत हम ये वैल्यू को खोलेंगे। 2 का क्यूब क्या होगा 8 और h का क्यूब 3 और हमारे पास 3 और 2 का स्क्वायर h वैसे ही आ गया हमारे पास 3 2 और h का होल का स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू बन जाएगी f2 प्लस एच की। इसी तरीके से हमने क्या करना है फंक्शन f ऑफ 2 को पुट करना है। जब हम 4/3 पाई 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई और 8। इसको जब 8 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 डिवाइडेड बाय 3 पाई। अब हमने क्या करना है सिंपली ये वाली वैल्यू को उठा के पुट कर देना है किसके अंदर रेट ऑफ चेंज वाले फार्मूले के अंदर। ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले f ऑफ 2 प्लस एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3 8 प्लस एच का क्यूब प्लस ये क्या बन जाएगा 4 और 4 3 से मल्टीप्लाई क्या होगा 12h प्लस 6h का स्क्वायर। यहाँ से भी हम क्या ले सकते हैं 4/3 कॉमन ले सकते हैं लेकिन हम अगले स्टेप में कर लेते हैं नेगेटिव 32 डिवाइडेड बाय 3 पाई। यहाँ पे भी पाई आएगा पाई डिवाइड बाय h लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0 4/3 पाई कॉमन ले लिया हमने 8 प्लस h का क्यूब प्लस 12h प्लस 6h का स्क्वायर। यहाँ से भी हम 4/3 कॉमन ले सकते हैं। ये वाले वैल्यू के अंदर हम देखें तो क्या बचेगा हमारे पास -8
पाई भी हमने कॉमन ले लिया, 4/3 भी यहाँ से कॉमन ले लिया f(2) फंक्शन से। ये वाली चीज़ हमने क्या ले ली कॉमन, तो क्या बच गया 8 डिवाइड बाय h। 8 से कैंसिल आउट। लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0 आपने हर स्टेप के अंदर लाजमी लगाना है। लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0, क्या बचेगा हमारे पास, h यहाँ से कॉमन ले लेंगे, h का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 6h, h s से डिवाइड। लिमिट h अप्रोक्सीमेटली 0, h का स्क्वायर प्लस 12 प्लस 6h। h की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर बन जाएगा 12 प्लस 6 0। आंस क्या आ जाएगा हमारे पास 12। आंस किसके बराबर आ गया 12। और यहाँ पे हमने 4/3 पाई लाजमी लगाना है। क्या बचेगा 4/3 पाई। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4/3 पाई। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 4/3 पाई 12। ये 3 1 दा 3 3 4 दा 4 16 पाई। तो ये क्या बन जाएगा रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू 16 पाई। तो सवाल के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो हमने दूर कर ली 4/3 पाई। तो सवाल के अंदर कुछ गड़बड़ तो होती रहती है, लेकिन बहरहाल इसका आंसर 6 पाई ही आना है। तो अगर ये यहाँ तक थी हमारी एक्सरसाइज 2.7। इससे आगे हमने एक्सरसाइज 2.7 नहीं करनी। अगर आप एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक ऐड कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।